नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मनशा सरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीधे से चला रहे हैं। पहले हमने शनि को देखा और आज सूर्य को। आप अपने आप ही देख सकते हैं कि आपका सूर्य कैसा है। सूर्य क्या है? सूर्य हम सभी की आत्मा के कारक है। आत्मा सूर्य का प्राधान्य है और 9 ग्रहों में ग्रहों के राजा है सूर्य। और हमारे शरीर में देखें तो शरीर के अंगों में आँखें वो सूर्य है। आँखें जितनी बड़ी और जितनी सरल होंगी उतनी उस इंसान की आत्मा सरल और दिव्य होगी और उतना ही उस इंसान का सूर्य अच्छा होगा। आज का हमारा टॉपिक ही है कि आप खुद देख लें कि आपका सूर्य कैसा है। आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आपको हमारे टॉपिक और उपाय अच्छे लग रहे हों तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्र और परिजनों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकें। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका निवारण आप ज्योतिष के आधार पर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आँखों की जितनी सरलता दिखाई देगी उतनी ही उस इंसान की आत्मा अच्छी होगी और उतना उस इंसान का सूर्य अच्छा होगा। संबंधों का कारक है पिता। जितने आपके संबंध आपके पिता से अच्छे होंगे उतना ही आपका सूर्य अच्छा होगा। जिस इंसान का सूर्य अच्छा होगा उसको उसके पिता से बहुत लाड प्यार मिलता होगा, पिता से सम्मान मिलता होगा। पिता का वो सम्मान वो इंसान ज़्यादा करेगा। वो सूर्य के कारक है। सूर्य जिसका अच्छा होगा, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है पहले तो ये देख लेते। सूर्य से हमें मिलता है नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, दिव्यता, भव्यता, सरलता, स्वच्छता, निश्चलता और प्रकाश के कारक हैं सूर्य। इन सभी चीज़ों का प्रभुत्व सूर्य के पास है। सूर्य से ही प्रकाश है, वो तो हम सभी जानते हैं। और सूर्य का सीधा हम सभी के जीवन पे प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष भगवान है। आप उनको उपाय करने के लिए कोई आपको यज्ञ याग करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही आप सूर्य नारायण से मिल सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सूर्य के लक्षण क्या होंगे? आप कैसे देखेंगे कि आपका सूर्य कैसा है? या किसी इंसान के सूर्य को देखना है तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लक्षण इस प्रकार से हैं कि जिस इंसान का सूर्य अच्छा होगा वो समय का पाबंद होगा, वो समय का पंचुल होगा, वो टाइम पे आ ही जाएगा। उसकी दैनिक जीवन क्रिया टाइम के आधार पे चलेगी। उसका जीवन नियमित होगा। इतने बजे ये काम हो जाता है, इतने बजे ये काम हो जाता है। घड़ी के आधार पे ही उसका जीवन चलता है जिसका सूर्य अच्छा होता है। और एक बात और बता दूं कि यदि कुंडली में कोई भी 8 के 8 ग्रह खराब हो लेकिन एक यदि सूर्य अच्छा हो तो पूरी कुंडली के 8 ग्रहों को सूर्य बैलेंस कर सकते हैं। एक 9 ग्रहों के अंदर सूर्य और गुरु 2 ग्रह ही ऐसे हैं कि जो पूरी कुंडली को, पूरे इंसान के जीवन को बैलेंस करके रख सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे कार्य के आधार पे ही दूसरे ग्रह दूसरों कार्यों पे आधारित होते हैं, लेकिन सूर्य और गुरु ही एक ऐसे ग्रह है जो अपने कार्य अपने आप ही ऊर्जान्वित होते हैं। यदि ये एक भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का हो गया तो आपके दूसरे ग्रह कितने भी खराब हों आपको कोई समस्या नहीं होगी। वो अकेला ही आपके जीवन को, आपकी पूरी कुंडली को बैलेंस कर लेंगे। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो इंसान सत्य का पाबंद होगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा, वो सत्य बोलेगा। वो इंसान अपनी वाणी का, अपने वचन का पक्का होगा। जो करेगा वही बोलेगा और जो बोलेगा वही करेगा। जो इंसान जिसका सूर्य अच्छा होगा वो दिव्य होगा। उसके अंदर एक प्रभाव होगा, एक आभा दिखाई देगी आपको। उसे मिलने से आपको खुशी होगी। उस इंसान से बातें करने से, उससे मिलने से आपके जीवन में आपको खुद को एक प्रेरणा मिलेगी, एक प्रगति की प्रेरणा मिलेगी। आप उससे मिलना शुरू करें, आपका सूर्य वैसे भी अच्छा हो जाएगा। जिसका सूर्य अच्छा हो उससे मिलना शुरू करें। वो इंसान अपने आप में ही ऊर्जान्वित होता है, एक आभा वाला होता है, प्रियभाषी होता है। वो किसी भी इंसान से बात करेगा, बड़े खुशनुमा तरीके से
काफ़ी हंसी खुशी से, और दूसरे इंसान का यदि कोई दुख भी हो तो वो पूरी धैर्य के साथ उसे समझेगा और उसे सांत्वना देगा, और उसके जीवन में यदि समस्या यदि वो कुछ कर सकता है तो पूरे दिल से उसकी मदद करेगा। जिसका सूर्य अच्छा है वो दूसरों की मदद बहुत अच्छे से करता है और दिल से चाहता है कि उसका अच्छा हो जाए। जिसका सूर्य अच्छा हो उसे पिता से जुड़े सारे सुख मिलते हैं, और उसी कारण उसका सूर्य अच्छा हो जाता है और उसकी नामना भी अच्छी होती है। जिसका सूर्य अच्छा हो उसकी नामना होती है, लेकिन अच्छी नामना होती है। उसके बारे में जो भी इंसान बोलेगा वो अच्छा बोलेगा। नामना तो कई प्रकार की होती है, लेकिन अच्छी नामना होगी। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो दानी होगा, देने वालों के नाम में उसका नाम अग्रसर रहेगा। आप बड़े बड़े आश्रमों में, मंदिरों में, कहीं कितनी सारी जगह पे देखते होंगे कि इस इंसान ने इतना दान किया, इतना मदद किया, इतने गरीबों को सेवा की, इतने पैसे दिए। उन सभी लोगों का सूर्य उच्च का होगा। जो दान करता है अच्छी नामना पाता है, अच्छी प्रतिष्ठा पाता है। जो सामाजिकता में प्रिय होगा उसका सूर्य अच्छा होगा। समाज में, कुटुंब में, परिवार में उसे अच्छी नामना से लोग उसे जानते होंगे, उसका सूर्य अच्छा होगा। वो दिल से दूसरों की मदद करेगा। दान के बारे में आपने सुना है कि कर्ण जैसा कोई दान ही नहीं था, तो वो सब आप भी जानते हैं कि कर्ण स्वयं सूर्यपुत्र थे, इसीलिए उसका सूर्य उच्च का था। जिसका सूर्य उच्च का होता है वो सरकार से ज़्यादा फायदा ले सकता है। सरकार से जुड़े काम उससे जल्दी हो जाते हैं। और जो भी आप बड़े बड़े पदों पे लोगों को देखते हैं, IAS, IPS या बड़ी बड़ी पोस्ट पे, आप सरकार में बड़ी पोस्ट पे आप जिस किसी को देखते हैं वो सारे के सारे उच्च के सूर्य वाले होते हैं। जिस इंसान को सरकार से जुड़ी सरकारी नौकरी चाहिए या सरकार से जुड़ा कोई फ़ायदा चाहिए तो उसका सूर्य अच्छा होना चाहिए। जिसका सूर्य खराब होगा उसे सरकार से जुड़ी सारी समस्याएं होंगी। कोर्ट कचहरी के समस्याओं में जो आ जाता है उसका सूर्य खराब होता है। जितना आपका सूर्य अच्छा होगा उतना आप सरकार से जुड़े फायदे ले सकते हैं, और सरकार से जुड़े काम उसके हाथों पे जल्दी हो जाते हैं जिसका सूर्य अच्छा होता है। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो दिखावे को नहीं मानेगा, दिखावा नहीं करेगा। जो है वो है, नहीं है वो नहीं है। और उसके पास कितनी भी सुख सुविधा हो वो दिखावा नहीं करेगा जिसका सूर्य अच्छा होगा। लेकिन उसे दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो प्रभाव है, उसकी दिव्यता है, वो खुद ही ऐसी होगी कि लोग अपने आप ही उसे प्यार करेंगे, लोग अपने आप ही उसे अपना मानेंगे। चाहे कितना भी पहली बार ही आप कितने लोगों को मिलते होंगे, लेकिन आप उससे के साथ पहली बार ही बात करने में आपको उससे अपनापन लगेगा। उस इंसान से बातें करने में आपको एक दिव्यता का अनुभव होगा। उन सभी इंसान का सूर्य उच्च का होता है, उसका सूर्य अच्छा होता है। वो इंसान स्वतंत्र प्रिय होगा, खुद भी इस मान्यता से जिएगा कि जियो और जीने दो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। स्वतंत्रता प्रिय होगा, सभी को स्वतंत्रता देगा और खुद भी स्वतंत्रता से जिएगा। ये सभी लक्षण वो सूर्य के हैं। आप ये सब लक्षण के आधार पे देख सकते हैं कि आपका सूर्य कैसा है, या आपके घर के किसी भी सदस्य को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो आलसी नहीं होगा, जो कोई भी काम करना है वो तुरंत करेगा, और करेगा जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक उस काम को छोड़ेगा नहीं। तुरंत जो होगा तुरंत, उसका सूर्य अच्छा होगा, उसको यश ज़्यादा मिलेगा जिसका सूर्य अच्छा होगा। तो इन सभी बातों से आपको पता चलेगा कि आपका सूर्य कैसा है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यश, पद, प्रतिष्ठा, नामना, सरकार से जुड़े काम, ये सभी बातों में आपको समस्याएं हो रही हैं, या आपको सूर्य की कमज़ोरी मिल रही है, तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं।
सूर्य को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन की दिनचर्या को नियमित करनी चाहिए। टाइम टू टाइम, देर रात तक जगना नहीं चाहिए। रात को देर से 10 बजे के बाद जो लोग ज़्यादा जगते हैं उनका सूर्य अपने आप ही खराब हो जाता है, क्योंकि सूर्य दिन का प्रकाश का देव है। इसीलिए जितनी देर रात में जो लोग लंबा जगते हैं उसका सूर्य अपने आप खराब होता है, और जिनका सूर्य खराब होता है वही देर रात तक जगते हैं। इसलिए सूर्य को पहले अच्छा करना है तो देर रात तक जगना छोड़ दीजिए, 10 बजे तक सो जाइए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, अपनी जीवन क्रिया को नियमित बना लीजिए। समय पे जो कोई भी काम हो वो समय पे ही हो जाना चाहिए, इतनी कोशिश करना शुरू कर दे। सूर्य नारायण को अर्घ देना शुरू कर दे, अपने पिता को सम्मान दे। पिता को सम्मान देने वाले इंसान का सूर्य अच्छा हो जाता है, सूर्य नारायण को अर्घ देने वाले का सूर्य अच्छा हो जाता है। यदि सूर्य को अच्छा करना है तो दान के आधार पे तो गंगा जल और कपूर का मंदिर में दान करें। कपूर और गंगा जल का दान करने से भी सूर्य अच्छा हो जाता है। तो इस सभी बातों से मैंने आपको बताया है कि सूर्य अच्छा होने के लक्षण क्या होते हैं, शरीर में, जीवन में, समाज में सूर्य कहाँ कहाँ पे हमें असर देता है और उसे अच्छा करने के उपाय क्या हैं। इन सभी का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सूर्य की प्रतिभा को बढ़ा के नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, सुख और संपन्नता, भव्यता और दिव्यता ये सभी सूर्य से पा सकते हैं। आज के एपिसोड को यही विराम करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आपका मंगल कैसा है। नमस्कार।